किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले इसे साल 1989 में देखा गया, जब नासा का वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास से गुजरा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये ग्रह दिखता कैसा है और क्यों इसे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेपच्यून के साथ देखते हैं आखिर क्या है इस नीले ग्रह के गोले के अंदर। सौरमंडल का चौथा ग्रह नेपच्यून, जिसका डायमीटर 50,000 किलोमीटर है। नेपच्यून एक आइस जाइंट है और हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा भी है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा है। वहीं इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया जैसे मटेरियल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा कंपाउंड्स लिक्विड और गैसेस के एक कंबाइंड रूप में मौजूद हैं, जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। वैसे इस ग्रह के बारे में हम इंसानों को थोड़ा बहुत पता 17वीं सदी में लग चुका था। गैलीलियो गैलीली पहले वो इंसान है जिन्होंने इस ग्रह के बारे में बताया था। दरअसल गैलीलियो गैलीली खुद का टेलीस्कोप बनाया करते थे और फिर उससे अंतरिक्ष में खोज किया करते थे। साल 1612 से 1613 के बीच में उन्होंने इस ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह इतनी ज्यादा दूर था कि इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए 1840 तक यही माना गया कि ऐसा कोई ग्रह एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1840 में काफी सारी मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद यह कंफर्म किया गया कि हमारे सौरमंडल में एक और ग्रह मौजूद है। इसका नाम एक रोमन माइथोलॉजी के भगवान के ऊपर रखा गया, जो सारे समुद्रों के भगवान हुआ करते थे। इनका नाम नेपच्यून था। यह नाम इस ग्रह के रंग को देखते हुए दिया गया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस ग्रह का नीला रंग पानी की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद मीथेन की वजह से है। दोस्तों, नेपच्यून अकेले ही सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि इसके साथ 14 चांद भी रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। टाइटन का इक्वेटोरियल डायमीटर 2700 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा छोटा है। पृथ्वी के चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है। पहले ऐसा माना जाता था कि बौना ग्रह प्लूटो भी नेपच्यून का ही एक चांद है, लेकिन बाद में होने वाली रिसर्च से इन चीजों को गलत साबित कर दिया गया। सूर्य से यह ग्रह 4 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए इसे सूर्य का चक्कर लगाने में भी ज्यादा समय लगता है। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है, वहीं यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल का समय लेता है। यानी इस ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 165 सालों के बराबर होता है। नेपच्यून का एक दिन 16 घंटे का होता है, जो हमारी पृथ्वी से 7 घंटे और 56 मिनट कम है। आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह अलग अलग मौसम बदलते हैं, लेकिन यह मौसम 4-5 महीने में नहीं, बल्कि 40 साल में एक बार बदलते हैं। यानी अगर यहाँ पर बरसात का मौसम होता है तो वह 2-3 महीने नहीं, बल्कि 40 साल तक रहता है। सूर्य से दूर होने की वजह से नेपच्यून का तापमान भी काफी कम है और वह कभी भी -201 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इस ग्रह का केंद्र पूरी तरीके से सॉलिड है और इसका तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी 1970 में लॉन्च हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भेजी थी। यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और यह इस ग्रह के पास से 1989 में निकला था। यानी इसने फ्लाई बाय के दौरान हमें इसकी तस्वीरें भेजी थी, जिसकी मदद से पहली बार नेपच्यून के रिंग्स को देखा गया था। यानी जिस तरह से हमारे शनि ग्रह के बाहर रिंग्स हैं, वैसे ही रिंग इसके बाहर भी दिखाई दिए थे। दोस्तों, पहले यह माना जाता था कि केवल शनि ग्रह के पास ही रिंग सिस्टम है, लेकिन बाद में पता चला कि जुपिटर के अलावा नेपच्यून के पास भी रिंग सिस्टम है। हालांकि ये काफी धुंधली है और इन्हें दूर से नहीं देखा जा सकता। वहीं इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून की अनडिस्कवर्ड चांदों की भी तस्वीरें ली थी। इस मिशन का मेन गोल था नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर रिसर्च करना। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इस चांद की सतह पर छोटे छोटे गीजर मौजूद हैं, जिनके अंदर से नाइट्रोजन गैस बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून ग्रह की भी काफी सारी तस्वीरें ली थी। आइए उन पर नजर डालते हैं। ट्राइटन सरफेस। दोस्तों, नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है ट्राइटन, जिसके नासा के स्पेसक्राफ्ट ने कई पिक्चरें क्लिक की थी। इन तस्वीरों में चांद की सतह को देखकर वैज्ञानिकों ने माना कि यहाँ सच में नाइट्रोजन निकलने वाले गीजर्स मौजूद हैं। नेपच्यून के पत्थर वाली सतह के नीचे काफी सारा लिक्विड मौजूद है और इसके नीचे गर्म कोर है।
जब उस कोर की गर्मी उस लिक्विड पर बढ़ती है तो भाप में बदल जाता है और प्रेशर की वजह से वह सतह को तोड़कर बाहर निकलता है और इसी को जियोथर्मल गीजर्स कहते हैं। आप इस चांद की सतह पर काफी सारे गड्ढे भी देख सकते हैं जो उल्का पिंडों की वजह से बने हैं। कुछ ऐसी बातें जो नेपच्यून को बिल्कुल अलग बनाती हैं। यहाँ पर नेपच्यून ग्रह को अपने सबसे खूबसूरत रूप में देख सकते हैं। यह है नीला ग्रह जो कुछ सफेद बादलों से घिरा हुआ है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि बर्फ के पहाड़ हैं, लेकिन बाद में एक छोटी सी डिटेल को नोटिस करने पर उन्हें पता चला कि बर्फ नहीं बल्कि बादल हैं। अगर आप नोटिस कर पाए तो आपको इन बादलों की परछाई नेपच्यून ग्रह की सतह पर देखने को मिलेगी और इसी से वैज्ञानिकों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि असल में बादल हैं। हालांकि बाद में जब इस पर रिसर्च की गई तो पाया कि ये बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो मीथेन के बने हुए हैं। इसके अलावा इस ग्रह और इसके सबसे बड़े चांद की फोटो काफी अलग अलग एंगल से ली गई है। जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फोटो में देख सकते हैं कि यह दोनों ही एक लाइन में है और दोनों पर ही सामने से सूर्य की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद सच में कितना ज्यादा छोटा है। अब बात करते हैं इसके रिंग्स की। स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई इस तस्वीरों में आप नेपच्यून ग्रह के 2 रिंग्स को बहुत ही क्लियर रूप में देख सकते हैं। वैसे तो इस ग्रह की रिंग्स इसके पड़ोसी शनि ग्रह से काफी ज्यादा छोटी हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये ग्रह एक ज्यादा स्टेबल रिंग सिस्टम को बनाते हुए शनि के आसपास जो रिंग्स हैं वे बहुत बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई है जो आपस में टकराते रहते हैं और रिंग के स्ट्रक्चर को खराब करते रहते हैं। लेकिन नेपच्यून का रिंग सिस्टम काफी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से बना हुआ है और इसलिए है इतनी ज्यादा ब्राइट और स्टेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह डस्ट नेपच्यून ग्रह के चांदों पर होने वाले छोटे छोटे टकराव से निकलती है। जब भी कोई चीज इसके चांद से टकराती है तो उसके धमाके में निकलने वाली काफी सारी धूल अंतरिक्ष में चली जाती है और इस रिंग के साथ मिक्स हो जाती है और एक बार फिर से नए रिंग का निर्माण करना शुरू कर देती है। यूं कहिए कि रिंग को बनाने के पीछे इसी धूल का हाथ है। अब बात करते हैं इसके एक और चांद की जिसे नेरिड कहा गया है। इसे नेपच्यून का तीसरा चांद माना गया है जिसे साल 1949 में खोजा गया था। दोस्तों, ये इस ग्रह का आखिरी ऐसा मून था जिसे वॉयेजर 2 के यहाँ पर जाने से पहले खोजा गया था। इसके अलावा हमारे पास नेपच्यून ग्रह के एक और चांद की फोटो है जिसका नाम प्रोटियस है। चांद को देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि नेपच्यून ग्रह के पास सबसे भिन्न भिन्न तरह के चांद हैं। इनका शेप, साइज, कंपोजिशन सब कुछ एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है और यही बात इस ग्रह को इतना ज्यादा यूनिक बनाती है। सबसे छोटा मून हिप्पोकैम्प। यह तस्वीर हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी जो इंसानों द्वारा बनाया गया था। आज तक का दूसरा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस फोटो में आप एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को देख सकते हैं। दरअसल कोई आम उल्कापिंड नहीं बल्कि नेपच्यून ग्रह का सबसे छोटा चांद है। इसे 2013 में डिस्कवर किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस चांद को इसलिए नहीं डिस्कवर कर पाया क्योंकि तब उसके पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम छोटी से छोटी बारीकी को भी नोटिस कर उसकी तस्वीर ले सकें। इसके अलावा यह चांद सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डार्क भी है, जिसकी वजह से उस समय फोटो लेने में काफी दिक्कतें आई होंगे। नासा के द्वारा ली गई इस फोटो में आप कुछ और चांद को भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी एडिशनल जानकारी के लिए बता दें कि इन चांदों से जुड़ी काफी सारी थियरीज हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह तब बने थे जब एक बड़ा सा उल्कापिंड नेपच्यून ग्रह से आकर टकराया था। टकराने के बाद काफी सारे पत्थर अंतरिक्ष में जाकर इकट्ठा हो गए। समय बीतने के साथ साथ और ग्रेविटी की वजह से यह आपस में आकर जुड़ने लगे और इन्हीं से अलग अलग चांद की फॉर्मेशन हुई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआत में इस ग्रह का मात्र एक ही चांद था, लेकिन उसमें एक उल्कापिंड आकर टकरा गया जिसकी वजह से